हम बाप है तुम्हारे मुन्ना मुन्ना मुन्ना, तुम बेटे हो हमारे, अरे बच्चा है मेरा। हम बाप है तुम्हारे मुन्ना मुन्ना मुन्ना, ये देखो दो देख भाई, इस घर में लड़की अकेली है, सब लोग बाहर गए हैं। तू खाली बन के जाओ, उसके घर मैं ऊपर बन के चोरी कर लूंगा। अरे साला जल्दी नीचे रहा है। चलो खच्चर गया। आज तो कोई नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे लड़की बाहर आ गई, कैसे गिरवाता हूँ। तक रखा सारा जमा पैसा, ये रहा मिल गया सारा जमा पैसा। अरे जल्दी कैसे कहाँ रखें? ये रहा भाई, किसने रखा है? जब मैं अकेले कभी भालू खाना खा गया, तो भालू खाना खा गया, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये भालू तो बहुत आसानी से भाग गया, इसके बारे में मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा। मेरे घर में चोरी कैसे हो सकती है? हाँ मैडम, जाके फोन किया था। हाँ सर, मैंने आपको फोन किया था। सुबह मेरे घर में भालू आ गया, मैंने मुझे बहुत मारा, कैसे भी करके भालू भागा, लेकिन मेरे घर में चोरी हो गई है। अरे मैडम, भालू के साथ जोकर भी था क्या? जोकर? नहीं सर, इसके साथ तो जोकर नहीं था। क्योंकि भालू जाके डराता है तो जोकर उनका चोरी करता है। इन लोगों दोनों का गैंग है। सर वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर से बहुत सारे कैश और मेरे गहने चोरी हुए हैं। चलिए ठीक है मैडम, मैं चोरों का पता लगा रहा हूँ, मिल जाएगा तो मैं आपका पता लगा दूंगा। सर कैसे भी करके उन चोरों को खोजिए, वो पैसे और गहने मैंने लोन पे लिए थे। फिर पकड़े जाते हैं तो ठीक है मैडम, मैं कोशिश करूंगा लोन आपका माफ हो जाए। सर रुको रुको बेटा, अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो मेरा लोन माफ हो जाए। देखा, ये हुआ ना, एक से दो इंसान ना, सारे गहने और पैसे भी मिल गए और लोन भी माफ हो जाएगा। ये लोग के घर करोड़ की चोरी हो गई थी, सरकार लोन माफ करने की बात कर रही है। आप लोग सरकार नहीं रहेगा। ये लो तुम अपना काम, ये लो तुम अपना काम। चलो यहाँ से रिजल्ट जल्दी से इसको अपना करना। ये बात मुझे पता करा जाए ना, लोग क्यों खिलाई जाएंगे। देख भाई, हम किसी को चोरी बंद करते हैं, ज्यादातर हम लोग को पुलिस पूछ रही है। अरे ये रह गए तो। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको इस छोटे से बच्चे ने अपने रैप से इंडिया के सभी रैपर्स को फेल कर दिया और इतना वायरल हुआ कि इंस्टाग्राम पे इस रैप को 70 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पसंद किया। इस छोटे से बच्चे ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं, हमें पेड़ों की छांव पसंद। पापा घर आते हैं, गले से लगाते हैं, प्यार जताते हैं, पलकों को बिठाते हैं, मुख जहाँ मेरे पापा दिन। रूही के जैसे धुना जा बतू, जैसे पानी में कट्ठा धरा जा बतू, जहिया रडारे पे आजा बतू, मार दे गोली छिटा राजा बतू। तो बढ़िया घर है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। मेरे पास तो लकड़ी है, मैं भी जा रहा हूँ अपना घर बनाने। ये बन गया, क्या ही मस्त लग रहा है, वाह। भाई मेरे पास तो ईंट है, भाई थोड़ा हेल्प कर दो। अरे चलना, तेरा तो सड़ा हुआ घर बनेगा, अपना काम खुद कर। गाइस मेरा कोई मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तो बजरंगबली का भक्त हूँ। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अरे सुनिए, एक ऐसा भूतिया महल था जहां दिन में भी अंधेरा छाया रहता था। अमावस्या की रात में उसके दीवारों से खून बहता रहता था। रात के करीब 1 बजे 2 बसंती और बबीता उसी भूतिया महल के पास से गुजर रहे थे। तभी बबीता रुककर बसंती को कहने लगती है, अरे बसंती, ये महल देख रही क्या? काफी डरावना है यार, क्यों ना हम इसके अंदर जाकर वीडियो बनाए, फिर तो व्यूज ही व्यूज। ये सुनकर बसंती बोलती थी, हाँ यार, हमारे फॉलोअर भी बढ़ेंगे और हम फेमस भी हो जाएंगे। चल चलते हैं। फिर दोनों उस महल के अंदर जाने लगते हैं। दोनों अंदर के कमरे में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ 3 भूतिया तस्वीरें दिखती हैं, जिसमें माँ, बाप और
एक उनकी बेटी थी। बबीता वीडियो बनाने लगती है। देखो देखो गाइस, आज हम आए हैं भूतिया बंगले में। जब वह वीडियो बना लेते हैं तभी अचानक से उस तस्वीर में से तीनों निकलते हैं और बसंती पर हमला कर देते हैं। बसंती की चीखते हुए दर्दनाक मौत हो जाती है। उसके बाद वह बबीता पर भी टूट पड़ते हैं। ऐसे ही एक रात को राइस्टार बारात लेकर जा रहा था। उसकी आज शादी होने वाली थी। तभी अचानक से रहस्यमयी तरीके से जीप रुक जाती है। राइस्टार को उतरना पड़ता है। ड्राइवर भी उतर जाता है। अरे सर, पता नहीं गाड़ी कैसे रुक गई, शायद से टायर पंक्चर हुआ होगा, मैं अभी देखता हूँ। राइस्टार कहता है, अरे रामू, जीप देखकर चलाना था ना, वैसे ही देरी हो रही है। उसके बाद रामू ड्राइवर टायर को ठीक करने लगता है और तभी राइस्टार की नजर उसी भूतिया बंगले पर जाती है। फिर राइस्टार थोड़ी देर रुकने के लिए बंगले के अंदर चला जाता है और वहाँ ठहर जाता है। राइस्टार को देख बाप का गुस्सा 7वें आसमान तक चला जाता है। ए इंसान नहीं सुधरेंगे, फिर आ जाए। एक ही तो बंगला है, उस पर भी ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। हम भूत कहाँ जाएंगे, अब उसको तो नहीं छोड़ूंगा। फिर माँ कहने लगती है, हाँ ना, तुम इन्हें मर्द की तरह मारना। पायल उन्हें बोलती है, अभी मारना क्यों है, रुको जरा, मैं देखकर आती हूँ। फिर पायल नीचे की ओर जाती है। वहाँ पायल राइस्टार को शेरवानी में देख लेती है। पायल खुश होकर ऊपर जाती है और उनके सामने आती है। पापा उसे कहते हैं, अब उसको तो नहीं छोड़ दूंगा। पायल कहती है, उसे मारना क्यों है, मैं उससे शादी करूंगी। अरे तू इंसान है, वो तुझसे क्यों शादी करेगा। तो बीवी भी तो खून पीती है और मैं भी खून पीती हूँ, और अभी देखो मेरा कमाल। पायल पल भर में एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अब तो वो शादी के लिए मानेगा ही। राइस्टार जब बाहर जा रहा था कि पायल उसके सामने आ जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो राजा जी, ये बंगला मेरा ही है और हाँ, तुम मुझसे शादी कर लो। राइस्टार, पहले मिलती तो कर लेते, पर मेरी शादी दूसरी एक लड़की से हो गई है। सॉरी एंड थैंक यू इधर रुकने देने के लिए। उसके बाद राइस्टार बाहर जाने लगता है। फिर तभी पायल अपने असली रूप में आकर राइस्टार के सामने आती है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़े ही जाने दूंगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अरे तुम भूत हो या इंसान, तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है बताओ। ये सुनकर पायल टूट जाती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। गरीबी की वजह से मुश्किल से 5 सालों बाद एक रिश्ता मिला था। शादी का दिन था और मैं उस दिन बहुत खुश थी। हम जीप में बैठकर वहाँ से दूल्हे के पास शादी करने के लिए जा रहे थे। तभी बाजू से अचानक हमें एक ट्रक ने टक्कर मारा और वही ऊपर वाले को प्यारे हो गए। एक ऐसा भूतिया राघव अपने नए बाइक से अपने गांव में आता है। राघव बाइक को इत्मीनान से घर के बाहर रुकाकर अंदर सोने के लिए चला जाता है। रात के 1 बजे अचानक से एक जोरदार हवा गाड़ी में जा लगती है और तभी रहस्यमय तरीके से गाड़ी का इंजन चालू होता है। वह गाड़ी खुद ब खुद चल के कहीं तो जाने लगती है, मानो उसको कोई चला रहा हो। तभी वह बाइक स्पीड से आकर गांव के वॉचमैन को ठोक देती है और उसके बदन में चीखड़े उड़ जाते हैं। पर वह गाड़ी यहाँ तक नहीं रुकती, गाँव से जा रहे एक इंसान को भी ठोक देती है। उसकी भी वही हालत, इनकी ऐसी हालत करके बाइक वापस चली जाती है। तभी गांव में सुबह हो जाती है। राघव नींद से उठकर बाहर अपने बाइक के पास आता है। राघव पाता है कि कल उसने जिस जगह पर बाइक को रुकाया था उस जगह पर नहीं थी, बल्कि 2 इंच बाजू में खिसक गई थी। राघव और ध्यान से देखता है तो टायर पर खून लगा मिलता है। बाजू में उसको बहुत भीड़ दिखती है और रोने की आवाजें भी आ रही थी। राघव उस भीड़ की तरफ भागा। वहाँ पर वही वॉचमैन और एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसे राघव के बाइक ने ही मारा था। फिर गांव में रात के 12 बज गए। घनघोर अंधेरा था और जो होना था वही हुआ। वही हवा बाइक से टकराई और रहस्यमय तरीके से चलने लगी। उसी टाइम राइस्टार दूसरे गांव से इस गांव में बाइक से आ रहा था कि उस पर उसी राघव के बाइक ने हमला किया कि राइस्टार अपने बाइक के साथ 15 फीट तक उछल जाता है। राइस्टार पास के ब्रिज के कारण जिंदा बच पाता है। राइस्टार नीचे देखता है तो वह बाइक पागल हो चुकी थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसको बस इंसान को मारना था। बिना ड्राइवर के बाइक देख राइस्टार की रूह कांप जाती है। अगले सुबह राइस्टार एक आदमी को वहाँ से गुजरते देख उस आदमी के पास आता है। अरे भाई, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस गांव में नीली कलर की बाइक किसके पास है? नीली कलर की बाइक तो शायद इस गांव में, हाँ, ये बाइक राघव नाम के लड़के की है। फिर राइस्टार उसको धन्यवाद करके राघव के घर की ओर निकला। कुछ मिनटों बाद राइस्टार राघव के घर पहुंचा। वहाँ राघव बाइक साफ कर रहा था। राइस्टार उसके पास जाकर उससे बोला, ए राघव, ये जो तुम्हारी बाइक है ना, वह श्रापित और भूतिया है। कल रात को तुम्हारी बाइक बिना ड्राइवर के चल के आई और मुझ पर हमला किया। अरे भाई, वही तो मुझे 3 दिन से समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन मैंने ये बाइक लाया उसके अगले दिन 2 मौत हुई और मेरे टायर पर खून भी लगा हुआ था। कुछ तो घपला है। अच्छा बताओ कि ये बाइक कहाँ से लाए थे? ये बाइक तो मैंने राजपुर में बाबू चिपके के गैराज से सेकंड हैंड खरीदा था। राइस्टार सीधा बाबू के गैराज में पहुंचा। मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करूंगा सबसे हटके। राइस्टार, ए बाबू, उस दिन राघव नाम के लड़के ने जो नीली बाइक ली थी उसका क्या राज है? सच सच बता दो। मौतें हो चुकी हैं अभी तक। ये बात है 15 साल पहले की, जब उस गांव में हर्ष नाम का लड़का उसी बाइक के साथ रहता था और उसके जलने वालों की कोई
कमी नहीं थी। एक दिन हर्ष अपने बाइक को बाहर रुकाकर घर में चला जाता है और वही जलने वाला लड़का बाइक के पास जाकर नुकीली सुई से उस गाड़ी के टायर पंचर कर दिया। उसी समय उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हर्ष अपनी माँ को उठाकर उसी पंचर बाइक पर हॉस्पिटल ले जाने लगा। फिर क्या था, वह बाइक आधे रास्ते पर रुक गई। हर्ष ने जब टायर पंचर देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। राघव अपने नए बाइक अरे राय का ठंड इतना बढ़ चुकी थी कि माता पार्वती कांपने लगी। क्या तुम्हें ऐसा